ओम शांति। आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का क्या होना है, विनाश होना है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी। बाबा ने कहा, सबकी जो अवस्थाएं हैं भल ऊपर नीचे होती रहेंगी। कभी उमंग उत्साह और कभी बाबा ने कहा ठंडे ठार हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो इसी खुशी में हमें रहना है। बाबा ने कहा यही खुशी और यही नशा हमें रखना है कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ये प्रीत बनी है इस दुनिया से, क्या है, मर जाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है। हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सेकंड पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। बाबा ने कहा अगर सत्युग का हार चाहिए तो माया से क्या है, कभी हार नहीं खानी है। वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भक्त। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है, तो सेवा योग युक्त बनाती है। लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं। बाबा ने कहा सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना। बाबा ने कहा त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा भी क्या करना है, सेवा करना है, अर्थात मन मनाभव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।